मंगलमय जीवन बने, मंगल मंगल हो, निर्भय वाणी सुन करके सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एक सीढ़ी जरूर उठा के, सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्मों को दूर भरा करके अपने अज्ञान को ज्ञान में बदलें और आप अपने ज्ञान को निर्भय बनाएं। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। सकल दिगंबर जैन समाज, प्रीतमपुरा, सीपी ब्लॉक, न्यू दिल्ली, भारत। आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बार जो भव्य आत्माएं यूट्यूब निर्भयवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में तेरी बार नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ उपस्थित हो रहे हैं। पहला प्रश्न लेकर के ब्रह्मचारी आनंद भैया, जलेसर, उत्तर प्रदेश, भारत। आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में श्रावक जो आहार व्यवस्था करते हैं उसमें अनेक प्रकार के आइटम तैयार होते हैं घी के माध्यम से, तो किस प्रकार का घी इसमें प्रयोग होना चाहिए? अच्छा, और उसका दूध की व्यवस्था भी है, कैसी दूध की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी मर्यादा क्या है, इसके बारे में जिज्ञासा के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को बहुत अच्छा। हमारे ब्रह्मचारी भैया जी हैं, संघस्थ हैं, आप इनके शरीर को देख रहे हैं। ये बहुत दिन से दूध नहीं, घी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको संदेह रहता है कि पता नहीं घी कहाँ से आया है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है कि गृहस्थ को किस ढंग से आहारचर्या में दूध और घी की व्यवस्था करना चाहिए। सुनिए, हमारे यहाँ 8 पहरी घी की बात आई है। 8 पहर का 24 घंटे के अंदर अंदर निकाला गया दूध जो होता है उससे बना हुआ मक्खन होता है, दही, और उससे निकला हुआ घी होता है। ऐसे घी को सेवन करने की बात कही गई है। मतलब ये है कि वह घी जो निकाला गया हो वह सामने गाय को दुहेगा और दुह करके उस गाय से दूध को ला के छानेगा कि उसमें बाल वगैरह ना रह गए हों, क्योंकि झड़ सकते हैं गाय के बाल। फिर इसके बाद उस दूध को छान करके 48 मिनट के अंदर अंदर उस दूध को उबालेंगे। वह दूध जो उबल गया है वहाँ पर पूरा उबलना चाहिए। वह दूध 24 घंटे तक सेवन करने योग्य है और वह दूध आप स्वयं सामने जाएं, लगवाएं। उस गाय के ऊपर वह व्यक्ति अपना कपड़ा फेर करके साफ करेगा। फिर इसके बाद में उसके पूरे उसको निप्पल वगैरह को धोएगा और धो करके कपड़े से पोंछेगा। फिर उसके बाद दूध दुहेगा, माने आप अपने साथ में एक छना हुआ शुद्ध कपड़ा सफ़ेद ले करके जाएं और ऐसे उस गाय का दूध निकलने के बाद में उसको ला करके तत्काल आप गर्म करिए, उबालिए, फिर रख दीजिए। अब यदि आपको दूध से घी निकालना है तो आप मलाई उसका ऐसे ही खोल के रखोगे सामान्य कपड़े से ढक करके, तो मक्खी वगैरह भी नहीं गिरेगी, वो मलाई पर्याप्त बन जाएगी। तो उस मलाई को गर्म करके उसमें से घी निकाल सकते हैं। भले वो 50 ग्राम घी निकले, आप रोटी चुपड़ के दो और सब्जी में बघार लगा दो। आप 50 आइटम मत बनाओ। यदि आप 50 आइटम बनाते हो पकौड़ी आदि और घी अशुद्ध लगाते हो तो आपके लिए जो उस आहार दान में पुण्य मिलना चाहिए, पाप कर्म की निर्जरा होना चाहिए, वो नहीं होती है।
इसलिए सबसे पहले आपका कर्तव्य ये बनता है कि दूध की शुद्धि रखें, और दूध लेने जो जाता है वह भी नहा धो करके जाए। गंदे जो आपके लैट्रिन वगैरह के कपड़े होते हैं उनको पहन के ना जाए। यहाँ आने के बाद उस दूध को फिर यदि दही बनाते हैं तो आप उस 24 घंटे के अंदर अंदर दही बना करके मंथन करके उसका नवनीत निकालें, और नवनीत निकालने के तत्काल बाद अंतर मुहूर्त में उसको भी गरम करके घी निकाल लेना चाहिए। ये विधि अपने यहाँ बताई गई है। और ऐसी यदि विधि से दूध और दही दिया जाए तो वह सही साधु को लेने योग्य है, अन्यथा वह लेने योग्य नहीं है। बिना घी और दूध के भी साधु आहार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशीर्वाद। यहाँ पर हमारे प्रधान जी की श्रीमती जी, प्रवीण जी की श्रीमती जी अनीता जैन का आज प्रश्न है आशीर्वाद, कि आजकल घरों में अंधेरा रहता है तो ऐसी स्थिति में चौके में लाइट जला सकते हैं क्या, और लाइट जला करके आहार देने में पुण्य लगेगा या पाप? ये आपका प्रश्न है। सुनिए, लाइट में आहार साधु को नहीं कराना चाहिए, ना साधु को करना चाहिए। यहाँ तक कि हम यहाँ लाइट जला के आप लोग बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, यदि हम लाइट जलवाते हैं या बुझवाते हैं या बुझाते हैं तो महान दोष हमें भी यहाँ पर है। इसलिए हम लोग कभी अपने हाथ से लाइट चालू और बंद नहीं करते। अब रही बात ये कि चौके में तो नियम से सूर्य प्रकाश में ही आहार की बात कही गई है। देखिए, जब हम लोग विहार करते हैं तो विहार करते समय उद्योत शुद्धि, उद्योत शुद्धि का अर्थ क्या है कि जब हम चलेंगे तो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश ही उद्योत शुद्धि में कहा गया। जब चलने के लिए हम टार्च का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो चरने के लिए कैसे कर सकते हैं? चरना अर्थात आहार करने के लिए कैसे कर सकते? फिर दूसरी बात, मार्ग शुद्धि। मार्ग शुद्धि का अर्थ उस मार्ग में काई वगैरह ना हो, घास वगैरह ना हो, कोई दीमक वगैरह ना हो, मार्ग शुद्धि। फिर आलंबन शुद्धि। आलंबन शुद्धि का अर्थ ऐसा कि किसी काम से हो तो जाओ, अन्यथा मत जाओ, नहीं तो भटकते पड़ो, यहाँ चलो पर्यटन के लिए चलते, ऐसा नहीं। फिर कहा गया उपयोग शुद्धि। उपयोग शुद्धि का अर्थ होता है कि हमारा उस समय मन उस ईरिया पथ के समय जीव जंतुओं को, मार्ग को देख करके उन जंतुओं को बचाने के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार आहार के समय भी उद्योत शुद्धि कही गई है। कौन सी? उद्योत शुद्धि का अर्थ 32 प्रकार के जो अंतराय हैं और 46 प्रकार के दोष हैं, उसमें भी उद्योत शुद्धि जरूरी बताई गई है। और उस उद्योत शुद्धि में आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ लाइट नहीं जला सकते, सूर्य प्रकाश में ही आहार करना चाहिए। पर भी यदि कोई साधु आहार करते हैं तो उनको रात्रि भोजन करने का पाप लगता है। कौन सा? रात्रि भोजन करने का पाप लगता है। इसलिए लाइट में आहार नहीं करना चाहिए। जो साधु कर रहे हो, हम उनकी कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना। पर इतना अवश्य है कि उद्योत शुद्धि जो कहा गया वो अपन को ध्यान में रखना चाहिए। आशीर्वाद। हमारे बीच में उपस्थित हो उसके पूर्व श्रीमान राकेश जी जैन पीतमपुरा से हैं। आ जाइए, बहती गंगा में आप भी हाथ धो लीजिए। आइए, आकर के अपना प्रश्न कर लीजिए श्रीमान राकेश कुमार जी जैन। इसके बाद अंतिम प्रश्न रहेगा कुमारी कृति जैन दमोह से। नमस्ते महाराज जी। दूसरे गुण स्थान के अंदर क्या जीव का मरण होता है, और जीव का मरण होता है तो वो किस गति में जाएगा? बहुत अच्छी बात है। देखिए, राकेश जी का प्रश्न है कि जीव का दूसरे गुण स्थान में मरण होता है क्या? हाँ, होता है। मरण के स्थान जो बताए गए हैं उनमें पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में कोई जीव का मरण नहीं होता।
फिर इसके बाद 5वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान, फिर 7वां गुण स्थान में भी जब स्थिति बनती एक उतरते समय तब भी हो सकता है। फिर इसके बाद में श्रेणी चढ़ते नहीं उतरते में भी होता है। और इसके अलावा जब जीव वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अभिमुख होता तब भी मरण नहीं होता है। ऐसे अब दूसरे गुण स्थान का आपकी बात है कि देखिए, जब दूसरे गुण स्थान में कोई भी जीव मरता है तो वह कहाँ जा सकता है? सुनो, वह जाने के लिए एक तो त्रियंच गति में जा सकता है। कहाँ जा सकता? त्रियंच। देवगति में भी जा सकता है और मनुष्य गति में भी जा सकता है। क्या कहा? क्यों जा सकता है? क्योंकि वहाँ जाकर के नियम से वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो दूसरे गुण स्थान में यदि मरण होगा भी तो वह भोग भूमि में चला जाएगा, मनुष्य और त्रियंच दोनों। समझ गए ना? इसी प्रकार से ये बताया गया है। आशीर्वाद। आज का अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित ऑनलाइन प्रश्न आया है। कुमारी कृति जैन, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है, अजैनों के हिंदुओं के तीर्थ नदी के किनारे और जैनियों के तीर्थ पहाड़ों पर क्यों है? क्या है इनका रहस्य? समझाने का प्रयास कीजिए। सुनिए, हमारे तीर्थ दोनों जगह होते हैं। जो हमारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके जन्म स्थली प्राय करके नदी के किनारे होती है, जिनको हम अतिशय तीर्थ कहते, अतिशय क्षेत्र कहते हैं। और जो मोक्ष स्थली होती है, दीक्षा स्थली होती है, वह हमारी कहाँ होती है? पहाड़ों पर। क्यों? पहाड़ त्याग और तप के प्रतीक हैं। क्योंकि पहाड़ पर कोई भी पानी की बूंद गिरेगी तो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। जो भी कुछ होगा वो धड़क करके कहाँ आएगा? नीचे। वो अपने पास नहीं रखता, तो वो त्याग का प्रतीक होगा। और जितने भी जो हवाएं हैं, झोंके हैं, वो हैं, सब वह झेलता रहता। कौन? पहाड़। तो वो तप का प्रतीक हो गया। इसलिए हमारा जो जैन धर्म है तप और त्याग प्रधान है। तो तप और त्याग प्रधान होने के कारण से हमारे जो जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो शिखर जी हो, चाहे गिरनार जी हो, ये सब कौन है? मोक्ष स्थली। और वो तप और त्याग के प्रतीक है। हिंदू समाज में तप और त्याग प्रधान नहीं है, वहाँ योग प्रधान है। इसलिए हिंदू के पहाड़ों पर मंदिर होते ही नहीं। और दूसरी बात सुन लो, हिंदू समाज में तो भगवान की प्रतिष्ठा का विधान ही नहीं। क्या कह रहा हूं? प्रतिष्ठा का। ये तो जैनियों की नकल करके इन्होंने बनाया है। क्यों? देखिए, उनके यहाँ पर 1 करोड़ पिंडी बनाएंगे शंकर जी की, और क्या करेंगे? पानी में विसर्जन कर देंगे। फिर दुर्गा जी बनाएंगे, काली जी बनाएंगे और पानी में बहा देंगे। इसी प्रकार गणेश जी बनाएंगे और पानी में बहा देंगे। वहाँ स्थायी पूजा रख के करने का विधान ही नहीं। वो तो जैनियों के देख देख करके मंदिर ये रखने लगे बनाने लगे हैं। और इनके पर्वतों पर कोई क्षेत्र नहीं होते। अब वो धीरे धीरे, अब गिरनार में अपना था 5 टोंगों पर कौन कौन भगवान मोक्ष गए, कहाँ से गए, तो अब धीरे धीरे वहाँ पर दत्तात्रेय बैठा दिए कि हमारा दत्तात्रेय। अब शिखर जी में विवाद चालू कर दिया है उसी प्रकार का। कौन से भगवान बताने लगे? बरांग गुरु। अबे बरांग गुरु अभी तक तो नहीं थे वहाँ। जब समाज ने शासन से लड़ करके जब इस क्षेत्र को अपने अंदर कर लिया है, क्योंकि लिखा पढ़ी तो अपने पास है,
400 वर्ष पुरानी है, अंग्रेजों के समय की है। पहाड़ को अपन ने 2,16,000 में खरीदा था, वो लीज पर नहीं लिया था, खरीदा गया था। अब उस समय 2,04,000 वर्ष पहले और 16,000 क्या मायना रखता है। अब सोचिए, जब राजा पाल ने, और वो पहाड़ तो अपना था ही अनादिकाल से, सुन लो, राजा ने प्रस्ताव रखा था, क्या हुआ गया था कि जो अंग्रेज लोग आए थे सारे पहाड़ों को अधिकृत कर रहे थे, सारे पहाड़ों को अधिकृत कर रहे थे। तो जैनियों ने सोचा कि ये पहाड़ कहीं राजा ने अधिकृत कर लिया तो हमारा क्षेत्र चला जाएगा, इसलिए कहीं नहीं, आपको ये अधिकरण करने का अधिकार नहीं है। आपको पैसा चाहिए ना, हम जो पैसा है दो, लेकिन हम अपना क्षेत्र तुम्हें अधिकरण में नहीं देंगे। इसलिए वो क्षेत्र अपना था है, परांग गुरु रख दिए। अब वहाँ पर ठीक है, अब वो अब समय, उसका कारण ये भी था कि लोग मांस मच्छी वगैरह खाने लगे, तो वहाँ अब सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसकी वजह से ये अब इस ढंग से अपना प्रकार करने लगे हैं। देखिए, उनको हम आदिवासियों को रोक नहीं रहे कि तुम मत जाओ, बस इतना ही है ना भैया, तुम जूते चप्पल पहन के मत जाओ। तुम्हारे बरांग गुरु हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके कहाँ हैं कैसे हैं, अभी तक तो कोई निशान वहाँ था नहीं, और अभी तक वो उस पहाड़ में क्या है, कौन जाता उस पहाड़ पे, अभी तक ये था, कोई जाते ही कौन था जैनियों के अलावा। लेकिन अब धीरे धीरे ये राजनीति खेलने लगी और बहुत सारी बातें आने लगी, तो ये क्षेत्र जा रहे हैं अपने हाथ से। और ऐसा है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है। फिर भी अपन जैनियों को शांति से, अपनत्व से, वात्सल से काम लेना चाहिए। अपन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और त्याग प्रधान है इसलिए होते, और हिंदुओं की योग प्रधान होते। योग के लिए चाहिए नदी का किनारा, शीतलता, और तप और त्याग के लिए चाहिए पर्वत। इसलिए हमारे तीर्थ सब कहाँ होते हैं, पर्वत पर होते। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, प्यारे प्रश्नों के साथ, मीठे प्रश्नों के साथ। कल का पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, चितौरा, सागर, मध्य प्रदेश, भारत। प्रश्न आज ही सुनिए, लेकिन उत्तर के लिए इंतजार करना पड़ेगा 24 घंटे का आपका। उनका प्रश्न ये है, मीडिया का जमाना है, आज के बच्चे मोबाइल के आने से आजकल पुस्तकों को पढ़ते नहीं, जिनवाणी को पढ़ते नहीं है। और मैंने यहाँ तक देखा है, कुछ महाराज लोग भी ये कहते हैं जिनवाणी छपाने में बहुत हिंसा होती है। मोबाइल में कोई हिंसा नहीं है, सारी PDF फड़ी हुई है, सारे काम है। साधु को लैपटॉप रखना चाहिए, मोबाइल से ही करना चाहिए। जिनवाणी छपाने में बहुत हिंसा होती है, इसमें आपका क्या विचार है, क्या आप कहेंगे? ये बढ़ती हुई जनरेशन के अनुसार ऑनलाइन मीडिया का जमाना चल रहा है, क्या मीडिया इन शास्त्रों को मोबाइल में ही करना चाहिए या जिनवाणी छपवाना चाहिए? लेकिन अभी नहीं, इसका जवाब आपको आज नहीं 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी साथ, गुरु भी साथ, और तुम भी साथ, और बच गए हैं साथ, हम साथ साथ हैं। बाकी सारे काम होंगे कल आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप तब सबकी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार।